नमस्कार दोस्तों, ए के एम स्टडी पॉइंट ए के एम अकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज है 16 सितंबर 2020 और बिहार स्पेशल डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 16 सितंबर 2020 के बिहार समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार स्पेशल के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डेली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ बात हो रही है दोस्तों मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की। दोस्तों तो यह बिहार में बनाया जाएगा दोस्तों, और इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो 971 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है दोस्तों। देश भर में भारत की आधिकारिक यानी कि राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हर साल 14 सितंबर को यह हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों, जैसे कि एक्चुअल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, इसे संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है। ओके दोस्तों, तो आर्टिकल 343 ओके दोस्तों 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अंकित किया गया है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों पहला जो हिंदी दिवस कब मनाया गया था दोस्तों। ओके दोस्तों, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था दोस्तों। ओके दोस्तों, तो 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। ओके दोस्तों, और दोस्तों हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, यह भी आप याद रखिएगा दोस्तों। और भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इसे मनाया जाता है। तो आधिकारिक भाषा के रूप में इसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। ओके दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। और पहला हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड बनते हैं दोस्तों, तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो कौन चुने गए हैं दोस्तों, तो वह है हरिवंश जी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार और जदयू के वरिष्ठ नेता हरिवंश जी को दोबारा राज्यसभा का सभापति चुना गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, दोबारा चुना गया है दोस्तों, इससे पहले भी वही थे, फिर से उन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 वर्ष की उम्र में एमए करने वाले 101 वर्षीय बिहार के किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। तो 98 वर्ष की आयु में अर्थशास्त्र में एमए करने वाले 101 वर्षीय राजकुमार वैश्य का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो 96 वर्ष की आयु में उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से एमए करने के लिए नामांकन कराया था दोस्तों। और 2 वर्ष बाद 98 वर्ष की आयु में उन्होंने परीक्षा दी और पास हुए दोस्तों। और उनके इस उपलब्धि के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज किया गया है दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में 3 साल से बंद रामेश्वर जूट मिल का शुभारंभ उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी जी के द्वारा किया गया है। ओके दोस्तों, तो वह किस जिले में दोस्तों, तो वह समस्तीपुर जिले में दोस्तों। ओके दोस्तों, तो समस्तीपुर जिले में 3 साल से बंद रामेश्वर जूट मिल था दोस्तों, जिसे हाल ही में उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य में कौन सा मिशन शुरू किया गया है। तो वह कौन सा मिशन है दोस्तों, तो वह है
पर्यावरण व बागवानी मिशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इसके लिए पटना नगर निगम प्रशासन ने पर्यावरण एवं बागवानी शाखा का गठन किया है दोस्तों, जिसमें पटना के अपर नगर आयुक्त शीला ईरानी को इस शाखा का वरीय प्रभारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। और यह शाखा पटना क्षेत्र में प्रदूषण में सुधार की स्थिति को बेहतर बनाने की योजना तैयार करेगी दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि विभाग ने अपनी योजनाओं से जोड़कर बाहर से लौटे श्रमिकों के रोजगार सृजन के लिए कौन सा योजना बनाया है? तो कौन सा योजना बनाया है दोस्तों? तो कृषि विभाग ने अपनी योजनाओं से जोड़कर बाहर से लौटे श्रमिकों के रोजगार सृजन के लिए दोस्तों बाघ उत्थान योजना बनाया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। और इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष या इससे ऊपर के फलदार वृक्ष और नर्सरी में मातृ वृक्षों का प्रबंधन का कार्य किया जाएगा दोस्तों। और इस योजना के अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। और निजी क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के 18 जिलों को शामिल किया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 25 जिलों को शामिल किया गया है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि विभाग ने बीज के मामले में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो किस मिशन की शुरुआत की है दोस्तों? तो वह क्या है? मिशन 4.0। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो हाल ही में कृषि विभाग ने बीज के मामले में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन 4.0 की शुरुआत की है दोस्तों। तो इस मिशन के तहत बीज निगम अब अच्छे किस्म के धान और मक्के के बीज का भी उत्पादन करेगा और साथ ही सब्जियों की बीज का भी उत्पादन होगा। और इन किस्मों के बीज के लिए राज्य के किसान पूरी तरह बाजार पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। अगर मिशन सफल हुआ तो बीज के विक्रेता के हाथों किसान ठगे जाने से बचेंगे। और कृषि विभाग ने बीज निगम के इस अभियान में राज्य में कम से कम 4 लाख क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा है दोस्तों। और वर्तमान में राज्य में 9 लाख क्विंटल गेहूं का बीज, 2 लाख क्विंटल धान का बीज और 1 लाख क्विंटल मक्का का बीज और 15,000 क्विंटल दलहन के बीज की जरूरत है दोस्तों। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार से पहली बार किस व्यक्ति को वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो किस व्यक्ति को दोस्तों? तो वह चुना गया है डॉक्टर विजय कुमार झा को। ओके दोस्तों, डॉक्टर विजय कुमार झा को वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में चुना गया है दोस्तों। वह बिहार से पहले व्यक्ति हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो डॉक्टर विजय कुमार झा एक वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं और वर्तमान में इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन के प्रधान सचिव भी हैं दोस्तों। डॉक्टर विनय कुमार है दोस्तों। ओके दोस्तों, वर्तमान में इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन के प्रधान सचिव कौन है दोस्तों? डॉक्टर विनय कुमार। और राज्य से पहली बार किसी चिकित्सक को VCI का सदस्य बनाया गया है, वह कौन है दोस्तों? वह है डॉक्टर विजय कुमार झा। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस बच्चे का चयन CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन के लिए किया गया है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो हाल ही में बिहार के किस बच्चे का चयन CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन के लिए किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई सही हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारे BPSC का फेवरेट ऑप्शन है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसके में हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके दोस्तों, तो ये हैं अभिजीत कुमार जी और अर्पित कुमार जी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन A एंड B। ओके दोस्तों, तो वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद और ज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से हर साल बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है दोस्तों। और इस बार प्रतियोगिता में 10 राज्यों से कुल 11 बच्चे सफल हुए हैं दोस्तों, जिसमें पटना के अभिजीत कुमार और अर्पित कुमार। ओके दोस्तों, अर्पित कुमार को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और इन दोनों ने के मल्टी फंक्शनल डिवाइस फॉर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मेथड ऑफ द देयर ऑफ को चुना गया दोस्तों। इसके तहत पानी की शुद्धता की जांच आसानी से की जा सकती है दोस्तों। तो इनका कौन सा
एनालिसिस को चुना गया है दोस्तों, तो वह मल्टी फंक्शनल डिवाइस फॉर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मेथड ऑफ द एयर ऑफ। ओके दोस्तों, को चुना गया है और इसके तहत पानी की शुद्धता की जांच आसानी से की जा सकती है और पुरस्कार के तौर पर 20,000 रुपये और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा दोस्तों। और 25 सितंबर को इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संग्रहालय में रखे भगवान बुद्ध के पवित्र भिक्षा पात्र को वैशाली लाने का योजना बनाया जा रहा है दोस्तों? तो वह किस देश के संग्रहालय में रखा गया है दोस्तों? तो वह अफगानिस्तान के दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो वर्तमान में भगवान बुद्ध के पवित्र भिक्षा पात्र को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित काबुल संग्रहालय में रखा गया है दोस्तों, जिसे वापस वैशाली लाने की योजना बनाई जा रही है और सरकार द्वारा बुद्ध के पवित्र अस्थि कलश को वैशाली में प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप की योजना बनाई जा रही है दोस्तों। और सरकार द्वारा 300 करोड़ की लागत से बनने वाले इस संग्रहालय के पूर्ण होने पर बुद्ध के पवित्र अवशेष को वैशाली में ही प्रदर्शित किया जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी से हो जाएगा दोस्तों। तो काबुल संग्रहालय जो कि अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों। ओके दोस्तों, वहाँ से भगवान बुद्ध के पवित्र भिक्षा पात्र को वैशाली लाने का योजना बनाया जा रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ।